नमस्कार मित्रों, फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत मीन्स अति करने से हमेशा बचना चाहिए। अति का परिणाम हमेशा जो है हानिकारक ही होता है। आप मित्रों जानते हैं, बैलून में अगर अब उसकी क्षमता से ज़्यादा हवा भरी जाए गुब्बारे में तो क्या होगा, वो जो है फट जाएगा। उसमें भी एक लिमिटेड हवा ही जब आप भरेंगे तभी उससे बच्चे खेल पाएंगे। ऐसे ही जो है, अगर आप देखो कि जैसे कि भोजन होता है, भोजन हम संतुलित मात्रा में लें, मतलब हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसकी सबकी संतुलित मात्रा चाहिए होती है। लेकिन अगर स्वाद स्वाद की दृष्टि से हम खाना ना स्टार्ट कर दें तो अगर किसी चीज़ की अधिकता हो जाएगी तो वो शरीर में जाके विष उत्पन्न करेगी और वो जो है हमारे शरीर को विकारों से भर देगी। इसीलिए खाने में भी संतुलन होना चाहिए। खाना में भी कोई चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, ऐसा ना हो कि वो हम अति मात्रा में खा लें। ये चीज़ हमेशा हानिकर होती है। अधिक मात्रा में खाना विकार उत्पन्न करता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के विष उत्पन्न होंगे और वो हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को खराब कर देंगे। ऐसे ही मित्रों जानते हैं, मिठाई होती है, अगर आप एक पीस खा लें, 2 पीस खा लें तो वो रुचिकर प्रतीत होती है। लेकिन अगर एक मात्रा से ज़्यादा, समुचित मात्रा से ज़्यादा खाएंगे तो फिर क्या होगा, वो जो है विकार उत्पन्न करेगी शरीर में जाके। इसी प्रकार से मित्रों, अति सरलता भी बहुत घातक होती है। अति सरलता घातक इस प्रकार से होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो सीधा पेड़ होता है बिल्कुल स्ट्रेट, उसका फर्नीचर बहुत बढ़िया बनाते हैं लोग, उसको पहले काटते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी बैलेंस अपने में बना के चलना चाहिए। और मित्रों, एक पुराने दृष्टांत से आपको चीज़ें हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी कि उसमें क्या होता है कि मौर्य वंश के पतन का क्या कारण था, मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ। तो उसमें देखिए, बिंदुसार थे, उसके बाद अशोक जो आए, सम्राट अशोक ने मतलब अति कर दी। उन्होंने कलिंग की विजय प्राप्त करने के लिए इतनी हिंसा की, इतने निर्दोषों का खून बहाया कि मतलब जो है गणना नहीं की जा सकती। तो कलिंग विजय में उन्होंने अति हिंसा का सहारा लिया। उसके पश्चात क्या हुआ, जब उन्होंने इतना ज़्यादा हानि देखी और इतना ज़्यादा मृत लोगों को देखा तो उनका एकदम से हृदय परिवर्तन हुआ और वो शांति की खोज में चल दिए। उन्होंने क्या किया, फिर जो है शस्त्र ही त्याग कर दिए। लेकिन शस्त्र त्याग दिए मतलब यानी कि शांति के लिए भी अति कर दी। राजा का ये कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, अपनी प्रजा की रक्षा करे। दुष्ट प्रवृत्तियों के उन्मूलन के लिए हमेशा समाज में गलत प्रवृत्तियां भी हावी रहती हैं, दुष्ट लोग भी होते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए, उनको एक सही राह पर लाने के लिए आपको बैलेंस होना पड़ेगा। अगर कोई सरकार या होती है तो वो जो है अच्छे लोगों को प्रश्रय देने के लिए और दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं। अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए युद्ध भी करने पड़ते हैं। तो अति उसमें भी नहीं होनी चाहिए कि अति लड़ाई और अति शांति की, मतलब जहां आवश्यक है वहां पर भी युद्ध ना किए जाएं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इससे हम सबक ले सकते हैं कि अति जो है बहुत खराब होती है। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो मतलब मित्रों, जीवन में
संतुलन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अति अति जो है होती है जो वो हमेशा खराब होती है कि अगर आप अति वाचाल हैं यानी कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होगा कि सामने वाला जो बातें बता रहा है वो आप सुनने को ही तैयार नहीं होंगे, तो आपका ज्ञान, आपका विकास कैसे होगा? अगर आप अति वाचाल हैं, आप सामने वाले की कोई बात समझने के इच्छुक ही नहीं हैं, तो आपका ज्ञान का भंडार कैसे बढ़ पाएगा? और की भली चुप, अगर आप हमेशा चुप रहते हैं तो जहां पर आवश्यक है कि आप अपने उद्गार व्यक्त करें, मितभाषी होना बहुत जरूरी। मितभाषी मतलब जहां जरूरी है वहां पर आपका बोलना ही उचित होता ही है, कि मतलब जहां पर आवश्यकता है, सभा में परिचर्चा चल रही है, अगर आप उसका उत्तर नहीं देंगे, आप वहां पर अपने विचार प्रकट नहीं करेंगे, तो एक जो है क्या जो है मतलब दृष्टिकोण विकसित हो पाएगा और आपकी छवि क्या बनेगी, ये चीज़ें होती। ऐसे ही मित्रों होता है, अति का भला न बरस न। अगर बरसात बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो जो है क्या होता है, बाढ़ का कारण बन जाती है, और वो क्या होता है, फसलों को नष्ट कर देती है, घर मकान नष्ट कर देती है, जनजीवन नष्ट कर देती है। और अगर सीमित मात्रा में बरसे तो अमृत के समान होती है, कि फसलें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी और वातावरण कितना अच्छा हो जाएगा। और इसी प्रकार से अति की भली न धूप, तो धूप भी अगर अति हो जाएगी तो कितनी प्रकांड गर्मी पड़ेगी, कि जनजीवन, जानवर, आपको याद होगा कैलिफोर्निया के जंगलों में, अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले साल कितने जानवर मर गए, यानी कि टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया। जंगलों में सूखी पत्तियों में ऑटोमेटिक घास में आग लग गई, और उससे जो है बहुत जनजीवन नष्ट हुआ। तो मित्रों, अति का त्यागना बहुत जरूरी है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अति किसी चीज़ की नहीं करनी है। जहाँ हमने अति का सहारा लिया, जीवन में विकार उत्पन्न होंगे और हमारे विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो मित्रों, इसी सदिच्छा के साथ कि हम सभी के जीवन में संतुलन का विकास हो और हम निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकें। नमस्कार।